तो सत्ता में आज बात हम भविष्य की करेंगे। अपने देश में भविष्य का हाल बताने के लिए ज्योतिषी हाथ देखते हैं। हालांकि ज्योतिषी की भविष्यवाणी कितनी सच और कितनी झूठ होती है, इस पर हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, आज हम एक ऐसे ही हाथ की बात जरूर करेंगे जिसका भविष्य कुछ अनिश्चित सा दिख रहा है। इस हाथ को आप जरूर पहचानते होंगे, जो कि आपके पीछे अभी आएगा। और ये हाथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस वक्त देश की सियासत के लिए, क्योंकि ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। जी हाँ, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। और इस वक्त जब हम उस हाथ की स्थिति को देखेंगे, समझेंगे, तो फिलहाल जिस तरीके के हालात चल रहे हैं कांग्रेस के हाथ को लेकर के, वो कई तरीके के सवाल खड़े करते हैं। तो ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह और ये उसकी रेखाएं हैं। लेकिन ये रेखाएं अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं और एक दूसरे को काटती हुई नजर आ रही हैं। और यही स्थिति इस वक्त कांग्रेस की है, जहां कोई पंजाब से इस तरीके से को काट रहा है, कहीं राजस्थान में कोई लकीर किसी को काट रही है। और इन तमाम चीज़ों के बीच में कांग्रेस की कोशिश खुद को बचाने की है और ये जिम्मेदारी अब उठाने वाले हैं कन्हैया कुमार। बताएंगे आपको कैसे। लेकिन कांग्रेस कहती है कि पार्टी का हाथ देश और आम आदमी के साथ है। लेकिन इस हाथ को अब आप जरा थोड़ा सा गौर से देखिएगा। यहां सभी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि हाथों की रेखाएं जितनी साफ होती हैं, भविष्य उतना ही साफ साफ दिखता है। लेकिन इस तस्वीर में कांग्रेस के हाथ की रेखाएं साफ नहीं है। कौन सी रेखा कहां जा रही है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ज्योतिष की भाषा में कहें तो कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। अब इसे राजनीति की भाषा में समझिए। कांग्रेस में नीति, नेतृत्व और एजेंडे को लेकर असमंजस है। पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ ही मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस आलाकमान जिसे नेता बनाना चाहते हैं, वो बीच रास्ते में ही साथ छोड़ देता है। और जो नेता पार्टी को मजबूती दे सकता है, उन्हें कांग्रेस आलाकमान अपनी जिद पूरी करने के लिए कमजोर कर देते हैं। सवाल ये कि पहले से ही कमजोर कांग्रेस अब किस तरफ जाएगी। आज हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब में सिद्धू को कैप्टन बनाया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को पद से हटाया। लेकिन आज सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया और कैप्टन पहले से ही नाराज है। मैं चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सौं चुकता हाँ। ये प्यार, ये लगाव, ये मोहब्बत, बस चंद दिनों में सब कुछ इतिहास हो जाएगा। कैप्टन को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को जब पंजाब का सीएम बनाया गया और चन्नी ने बतौर सीएम पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त की ये तस्वीरें गवाह हैं कि सिद्धू को कितनी खुशी हुई। तस्वीरें बताती हैं कि सिद्धू बेशक खुद सीएम नहीं बने थे, लेकिन उन्हें भरोसा था कि पंजाब की कमान अब उनके हाथ में ही है। लेकिन चन्नी के सीएम बने 8 दिन ही गुजरे कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सिद्धू का इस्तीफा आ गया। अपने इस्तीफे में सिद्धू ने लिखा कि मैं समझौता नहीं कर सकता हूं, समझौता करने से शख्सियत खत्म हो जाती है, मैं पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं। अमरिंदर सिंह के सीएम रहते भी सिद्धू का रुख यही था। तब सिद्धू कैप्टन से समझौता नहीं करने की बात कहते थे। आज उनकी पसंद से चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम हैं, फिर आखिर सिद्धू के लिए समझौते वाली बात कहां से आई? दरअसल चन्नी के सीएम बनने के बाद सिद्धू को उम्मीद थी कि सरकार पर उनका कंट्रोल रहेगा। लेकिन पंजाब में एडवोकेट जनरल और डीजीपी की नियुक्ति में चन्नी ने सिद्धू की राय नहीं ली। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को सिद्धू को बताए बगैर हटा दिया गया। अमृतसर में नए कमिश्नर की नियुक्ति से भी सिद्धू नाराज थे। सुखजिंदर सिंह रंधावा को गृह मंत्रालय दिए जाने से भी सिद्धू नाराज थे। इतना ही नहीं, कैप्टन समर्थक कुछ विधायकों को चन्नी कैबिनेट में जगह मिलने से भी सिद्धू नाराज हो गए। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने फैसले से दिखा दिया कि वो सिद्धू के इशारों पर नहीं चलेंगे और यही बात सिद्धू को नागवार गुजरी। मैं हाईकमांड ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂੰ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ, ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ सिद्धू के इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तंज कसा। कैप्टन ने ट्वीट किया और याद दिलाया कि उन्होंने पहले ही कांग्रेस आलाकमान को सिद्धू के बारे में बताया था। सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस आलाकमान ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से उसे रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।